आज हम आप लोगों को असंग जनन या एपोमिक्सिस के बारे में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले असंग जनन की परिभाषा को समझ लेते हैं। तो सामान्य प्रक्रिया के बिना ही बीज या भ्रूण पैदा करने की तकनीक को असंग जनन या एपोमिक्सिस कहा जाता है। तो सामान्य प्रक्रिया का मतलब ये है कि जैसे निषेचन होता है और निषेचन के बाद भ्रूण बनता है या बीज का निर्माण होता है, तो वो सामान्य प्रक्रिया हो गई। उस तरह से इसमें ना हो तो असामान्य हुआ, यानी सामान्य प्रक्रिया की तरह से ना हो। और ऐसे ही द्विगुणित कोशिका से एक नए पौधे का निर्माण हो जाए, बीज का निर्माण हो जाए, तो उसे असंग जनन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एपोमिक्सिस कहा जाता है। इस प्रक्रिया को दर्शाने वाले पौधे असंग जनित पौधे कहलाते हैं। और जिन पौधों में इस प्रकार का जनन पाया जाता है या जिन पौधों में असंग जनन होता है, वह पौधे क्या कहलाते हैं? असंग जनिक पौधे या एपोमिक्सिस प्लांट कहलाते हैं। असंग जनन की खोज का श्रेय वनस्पतिविज्ञ विंकलर को जाता है। तो असंग जनन को वनस्पति शास्त्री विंकलर ने सन 1908 ईस्वी में बताया था, इसकी खोज की थी। इनके मतानुसार कभी कभी पौधे के जीवन चक्र में युग्मक संलयन या कह लीजिए कि सिनगैमी अथवा अर्धसूत्री विभाजन का अभाव होता है। कभी कभी क्या बताया इन्होंने कि सिनगैमी या मियोसिस का अभाव होता है, ये नहीं होती हैं, फिर भी नए पौधे का निर्माण हो जाता है। इसी क्रिया को असंग जनन या एपोमिक्सिस कहा जाता है। तो इनकी परिभाषा में एक शब्द आया है युग्मक संलयन। युग्मक संलयन का मतलब होता है लैंगिक जनन या कह लीजिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्योंकि जब नर युग्मक मादा युग्मक से मिलता है तो उसे ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन कहा जाता है, या कह लीजिए कि इसे ही युग्मक संलयन कहते हैं। युग्मकों का मिलना ही युग्मक संलयन कहलाता है। और युग्मक कौन से? तो नर युग्मक और मादा युग्मक जब मिलते हैं तो क्या हो गया? युग्मक संलयन हो गया। और ये दोनों जब मिलते हैं तो उसे ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है या लैंगिक जनन कहा जाता है, और इसे ही संयुग्मन बोला जाता है। यदि आप लोगों को इनकी परिभाषा समझ में ना आई हो तो हम बता दें कि अलैंगिक जनन की एक सामान्य विधि जिसमें नए पौधे का निर्माण युग्मकों के संलयन के बिना ही हो जाता है, असंग जनन या एपोमिक्सिस कहलाती है। क्या हो जाएगी परिभाषा? सरल सी परिभाषा है, अलैंगिक जनन की एक ऐसी सामान्य विधि जिसमें नए पौधे का निर्माण युग्मकों के संलयन के बिना ही, युग्मकों के मिलने के बिना ही हो जाता है, असंग जनन कहलाती है। तो असंग जनन मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, यानी जो असंग जनन है ये दो तरह से होता है। पहला है कायिक वर्धन या कायिक जनन यानी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या रिप्रोडक्शन, और दूसरा है अनिषेक बीजता या एगैमोस्पर्मी, एगैमोस्पर्मी। तो इसमें से सबसे पहला कायिक वर्धन या कायिक जनन अर्थात वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को देख लेते हैं। तो कायिक वर्धन या जनन में बीज का निर्माण नहीं होता है। जो कायिक वर्धन है या कायिक जनन है, इसमें बीज नहीं बनता है। इसके अंतर्गत कली, तना व पत्ती या जड़ से नए पौधे का निर्माण हो जाता है। चाहे वो कली से हो, चाहे तने से हो, चाहे पत्ती से हो, चाहे जड़ से हो, नया पौधा बन जाता है। इस प्रकार के प्रजनन में किसी प्रकार के बीज की आवश्यकता नहीं होती है। यानी इस प्रकार का जो प्रोपोगेशन होता है, जो रिप्रोडक्शन होता है, इसमें किसी भी प्रकार के सीड या बीज की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें नए पौधे अर्थात नवोद्भिद, नए पौधे को क्या कहते हैं? नवोद्भिद कहते हैं। नवोद्भिद अगर पूछा जाए तो क्या है? जब पौधा उगता है उसमें पत्ती वगैरह ना हो तो उसे नवोद्भिद कहा जाता है। तो नवोद्भिद के सभी लक्षण मात्र पौधे के समान होते हैं, जैसे गन्ना, आलू आदि, यानी इनमें कायिक वर्धन के द्वारा जनन होता है या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। तो कुल मिलाकर के कायिक वर्धन के अंतर्गत क्या हुआ कि इसमें कली, तना व पत्ती अथवा जड़ से नए पौधे बन जाते हैं। मतलब ये हुआ कि किसी प्रकार के बीज की आवश्यकता इसमें होती ही नहीं है। इसमें नवोद्भिद के सभी गुण मात्र पौधे के ही समान होते हैं। जैसे आलू को काट कर बोया गया तो जैसे मात्र पौधा था बिल्कुल वैसे ही होते हैं। गन्ने को काट कर बोया गया तो जैसे गन्ना का मात्र पौधा था बिल्कुल वैसे ही गन्ना पैदा होता है, सेम वैसे ही होते हैं। इसीलिए इसमें क्या कहा गया था कि लक्षण मात्र पौधे के ही समान होते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे गन्ना है, आलू है,
अब आते हैं दूसरे पर। दूसरा है अनिषेक बीजता या एगैमोस्पर्मी। अनिषेक बीजता या एगैमोस्पर्मी, तो इसके अंतर्गत लैंगिक जनन की अनुपस्थिति में बीज का निर्माण होता है। लैंगिक जनन की अनुपस्थिति में, यानी लैंगिक जनन नहीं होता है फिर भी बीज का निर्माण हो जाता है, तो इसी क्रिया को अनिषेक जनन कहा जाता है या अनिषेक बीजता कहा जाता है। और बीज के निर्माण में संयुग्मन एवं अर्धसूत्र विभाजन दोनों क्रियाएं नहीं होती हैं। ना तो इसमें संयुग्मन होता है, ना ही अर्धसूत्र विभाजन होता है। ये दोनों क्रियाएं इसमें नहीं होती हैं और बीज का निर्माण हो जाता है। इसे ही अनिषेक बीजता कहा जाता है या एगैमोस्पर्मी कहा जाता है। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये हुआ कि जब लैंगिक जनन की अनुपस्थिति में, एब्सेंस में बीज का निर्माण हो जाता है, सीड का निर्माण हो जाता है या सीड बन जाता है, तो उसे ही अनिषेक बीजता कहा जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि बीज के बनने में विभाजन व संयुग्मन दोनों ही क्रियाएं नहीं होती हैं, यानी न तो इसमें अर्धसूत्रीय विभाजन होता है, यानी न तो मियोसिस होती है, और ना ही इसमें संयुग्मन होता है। तो इसके उदाहरणों में मुख्य रूप से जैसे नींबू है, आम है, धतूरा है, ये अनिषेक बीजता के उदाहरण होते हैं।